आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं। और इतनी बदलती हुई दुनिया में बैठ करके अगर हम हिंदी पर बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है हमारे समाज के लिए, हिंदी जगत के लिए। जो विषय रखा है आशा पीस पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन ने, मुझे लगता है बहुत बेहतर रखा है। और केवल यह मात्र एक विषय नहीं है, हमें लगता है कि यह बात करने के पीछे की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी है। लेकिन फिर भी हमें केंद्रित रहना ही पड़ेगा। अ, जैसे-जैसे दुनिया बदली है वैसे-वैसे सारी चीज़ें बदली हैं और हमारी पत्रकारिता भी बदली है। अब कोई चीज़ गोपन नहीं है कि किसी भी एक खबर पर, किसी भी एक बात पर किसी का बहुत दबदबा हो। डिजिटल मीडिया ने इन सारे दबदबों में कह सकते हैं सेंध लगा दी है। हर व्यक्ति के पास सूचनाएँ हैं, लेकिन समस्या यहीं पे खड़ी हो जाती है, इस सूचनाओं को प्रामाणिकता कौन प्रदान करेगा? सेंसर कौन देगा? हम बहुत समर्थ हो गए हैं अपने-अपने मोबाइल के साथ, लेकिन इसका एक दूसरा भी परिणाम हमारे सामने जो आता है कि हम कभी-कभी अपनी ऊब को, अपनी उदासियों को भी तत्काल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जैसे उगल करके किनारे हो जाते हैं। तो जितने हम समृद्ध हुए हैं सूचनाओं को प्रसारित करने में, कहीं न कहीं जैसे लगता है कि हम अपनी अनपेक्षित कुरुचिपूर्ण बातों को भी हम समाज में प्रसारित कर देते हैं, जो एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी नहीं होती है। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ और चूँकि बात हिंदी पत्रकारिता की है, मैं चूँकि हिंदी की विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या वह ऐसी बात रही होगी कि एक ज़माने में हर साहित्यकार के जीवन का बड़ा हिस्सा पत्रकारिता को भी समर्पित रहता था। फिर वो चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, निराला हो या कोई भी नाम आप माखनलाल चतुर्वेदी का भी नाम ले सकते हैं आप। मैं जिस शहर में रहती हूँ बिलासपुर में, यहीं के जेल में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कविताएँ लिखी थी। उनकी जो कविता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक पुष्प की अभिलाषा, जो उन्होंने यहीं के जेल में लिखी थी। तो उसकी ज़मीन, पत्रकारिता की ज़मीन पहले थोड़ी-सी साहित्य से जुड़ी हुई रहती थी। आज तो कोई भी खालिस व्यक्ति मोबाइल लेकर के मैदान में या कहीं भी निकल जाएगा और वो अपने को पत्रकारिता की दुनिया का एक व्यक्ति कह सकता है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल युग बहुत बेहतर युग है हम सब के लिए, हम सब बहुत आगे हो गए हैं, सभ्य हो गए हैं। लेकिन ठहर कर के सोचना ये होगा कि जैसे-जैसे हम सभ्यता की श्रेणी में आते चले जाते हैं, थोड़ी-थोड़ी असभ्यता भी हमारे अंदर आती चली जाती है। असभ्यता का मतलब है हम थोड़े से क्रूर भी होने लगते हैं। कोई कठिन से कठिन मार्मिक खबरें देख करके हम तुरंत दूसरे रील पर तत्काल चले जाते हैं। हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ट्रेन से कुचले हुए व्यक्ति का वीडियो हमने देखा, उसके तुरंत बाद हमने बागबानी का रील देख लिया। और आज हमसे उम्मीद की जाती है कि आप साहित्य को भी, गंभीर से गंभीर बातों को भी आप रील में 1 मिनट में, 1.5 मिनट में दिखा करके दिखा दीजिए। लोग कहते हैं अब कोई सुनना भी नहीं चाहता है, अब लोग देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं और संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि ये डिजिटल मीडिया का ही कह सकते हैं कि वर्चस्व है या साहचर्य है कि बस्तर जैसे सुदूर जगह में रहने वाला व्यक्ति भी, जैसे अभी एक पत्रकार हमारे बीच नहीं रहे, मुकेश चंद्राकर, बस्तर टाकीज जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म है, उनके वजहों से हम जान पाते थे कि दुर्गम जगहों में कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, उनका क्या उनकी क्या जीवन शैली है, उनकी क्या सोच है। तो छोटे-छोटे व्यक्तियों ने ये अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले रखी थी, तो मैं मानती हूँ कि डिजिटल युग की ये सौगात हमें मिली हुई है, कि हम दूर अगम्य चीज़ों को दुनिया के सामने ला कर के रख देते हैं। उसे हम कैसे ग्रहण करते हैं, ये एक अलग बात है। दूसरी अच्छाई ये है कि हम कहते हैं कि हम जितने लोकल होंगे, उतने ही ग्लोबल होंगे। तो निश्चित तौर पर डिजिटल युग ने हमको ग्लोबल दुनिया से, भूमंडलीकरण से सबको एक जगह ला कर के खड़ा कर दिया है और हमें ये सामर्थ्य दी है कि हम जहाँ भी रहते हैं,
उन चीज़ों को हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। आज मुझे लगता है हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम सिर्फ़ अपने ही समाज के बारे में जानते हों, देश दुनिया की सारी सूचनाओं को जानते हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि हम सिर्फ़ सूचनाओं में ही रह जाते हैं, हम एक डेटा में बदलते चले जा रहे हैं कि सूचना, 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 लेकिन हमें मानते हैं कि जब हमारा दिन बीतता है तो हम एक मनुष्य के रूप में भी होते हैं। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ जान लेने की सार्थकता भी आपको एक और अकेला करती चली जाती है। ये एक चुनौती है मुझे लगता है डिजिटल युग की, जहाँ आप हज़ारों करोड़ों लोगों के साथ दिखते हैं, आपको लोग दिखते हैं, वहीं आप आंतरिक अपनी दुनिया में अकेले होते भी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मन से भी हम थोड़े-से संवेदनात्मक रूप से भी हमें लगता है कि हम थोड़े-थोड़े कमज़ोर और कभी-कभी निरीह भी हो जाते हैं इस डिजिटल युग में। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है मनुष्य के तौर पर। कि सब कुछ तो है, जैसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। हमारे साथ इतनी ज़्यादा दुनिया है, इतनी दुनियावी होने के बावजूद भी हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। मुझे लगता है इसका इलाज भी खोजा जाना एक बड़ी चुनौतियों में से है। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो सकारात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ये बात पसंद नहीं होगी या हम सबको ये बात पसंद नहीं होगी, तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। दुनिया आगे बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि एक आत्मानुशासन, चाहे वह रील बनाने वालों के ऊपर हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के लिए हो या प्रबुद्ध जनों के लिए भी हो। अक्सर हमने देखा है कि डिजिटल युग में सकारात्मक बातें होते होने के क्रम में हम कहीं न कहीं डिरेल होते चले जाते हैं। बात तू-तू, मैं-मैं में उलझ जाती है। हमारे पर्सनल ग्रीवांस वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। मुझे लगता है इससे बचना, इससे हम जितना बच सकें, मुझे लगता है कि चुनौती को हम उतना ही पार करते चले जाएँगे। जब शुरू-शुरू के जो अखबार हुआ करते थे हिंदी जगत के, चाहे आप दिनमान कहें, धर्मयुग का नाम लें, चाँद का नाम लें, मतवाला का नाम लें, ये सारे जो पत्र-पत्रिकाएँ जब शुरू हुई थी जिस ज़माने में माधुरी, हंस वगैरह, उस समय व्यावसायिक वर्ग का दबदबा इस पर हुआ करता था और हर किसी के बस की बात नहीं थी कि कोई अखबार निकाले और अखबार में कोई चीज़ छप जाती थी तो अपने आप में प्रामाणिकता की एक मोहर लग जाती थी। कि अखबार में छप गया, अब हमको किसी और मुहर की ज़रूरत, प्रामाणिकता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज कई प्रामाणिक खबरों को सुनने के बाद भी हम अपने आप में सवाल करते हैं कि कहीं ये सवाल फेक तो नहीं है, कहीं ये न्यूज़ फेक न्यूज़ तो नहीं है। कई परतों के अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि इसलिए मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि डिजिटल युग में ये ज़्यादा परेशानियाँ हमारी बढ़ गई हैं कि वास्तविक स्रोत की खोज कैसे की जाए। ये भयानक चुनौती हमारे सामने आ गई है। पहले तो अखबार में निकल गया तो हमें मानते थे कि अपने आप में ही ये प्रमाणित चीज़ है, चाहे किसी का नाम निकलना हो, चाहे किसी के फ़ोटो निकलने हो या कोई समाचार या कोई शीर्षक या कोई न्यूज़ या कोई अन्य महत्वपूर्ण बात। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात डिजिटल युग की ये है कि जैसे-जैसे हम लोगों से जुड़ते चले जा रहे हैं, वैसे-वैसे मनुष्य के तौर पर अकेले होते जा रहे हैं और अगर हम साहित्य को छोड़ भी दें एक बार पत्रकारिता की दुनिया में आ जाएँ, तो डिजिटल युग ने हर व्यक्ति को एक पत्रकार बना दिया है। फिर चाहे वो विद्यार्थी हो या वो कृषक वर्ग हो और हम ये भी देखेंगे कि तमाम हमारे हिंदुस्तान में रहने वाली हमारी जो गृहिणियाँ हैं, उन्होंने अपने किचन प्लेटफ़ॉर्म से दुनिया को अपना चेहरा दिखाया, अपने हुनर दिखाए, अपनी कला दिखाई। तो मैं मानती हूँ कि स्त्री होने के नाते और साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते कि डिजिटल युग में बहुत ज़्यादा भला स्त्रियों का भी बहुत ज़्यादा हुआ है। आदमी तो हमेशा ही उनको बहुत प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती थी, वो जहाँ खड़े हो जाते थे, वहीं उनकी बात सुन ली जाती थी। मैं यहाँ इशारा यह करना चाहती हूँ कि जो अनसुनी आवाज़ें रहती थीं, जिनको महत्व नहीं मिल पाता था, उनको इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने भयानक आज़ादी दे रखी है। वे अपनी बात कह सकती हैं, अपनी पीड़ा कह सकती हैं, अपनी कहानी लिख कर के प्रकाशित कर सकती हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। कोई पढ़े या ना पढ़े वो अलग बात है। लेकिन उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने ख़ास तौर पर स्त्रियों के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने बहुत दी है। और अगर आप सोशल मीडिया पर हम सभी जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे चाहे फ़ेसबुक हो, ट्विटर हो, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ का एक गाँव है, जहाँ पर पूरा गाँव ही रील बनाता है। उसका पूरा परिवार रील बनाता है तमाम सामाजिक मुद्दों पर, किसी छोटी समस्या पर, चुटकुलों पर, मुहावरों पर, भाषा पर।
छत्तीसगढ़ की तमाम मृत भाषाएँ भी होती चली जा रही हैं, जिनको बोलने वाले कोई नहीं है। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, ये रील्स में जब हम कभी-कभी उन लोक भाषाओं को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि शायद इसी तरीके से ही सही हमारे कानों में इन लोक भाषाओं की आवाज़ तो ज़िंदा है। तो मुझे लगता है कि भाषा भी संरक्षित हालाँकि मुझे लगता है कि पढ़े-लिखे लोगों की दुनिया में रील्स को बहुत नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। लेकिन वो रील में भी जिन भाषा का उपयोग होता है, जिन जिन लोकल डायलेक्ट का प्रयोग होता है, मुझे लगता है हो सकता है किसी न किसी माध्यम से वो जीवित रहेंगी, वे परंपराएँ जीवित रहेंगी, वे भाषाएँ जीवित रहेंगी और स्त्रियाँ उनकी दुनिया केवल पाक कला तक और घर तक तो सीमित है नहीं। हम देखते हैं कि स्त्रियाँ जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो इंजीनियर हों या घर के पायदान पर खड़ी हुई हों या आप बीती सुना रही हों, उनको इस डिजिटल युग ने, डिजिटल माध्यम ने अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया है। मैं तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर मैं काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ कि इस युग ने महिलाओं को की आत्मनिर्भरता में जैसे कहा जाता है कि पहले जब साइकिल बनी थी, तो स्त्रियों की आज़ादी का पहला कदम साइकिल ही थी। साइकिल चला करके वो कहीं भी चली जा सकती थीं, अपना अपना काम कर सकती थीं, उनकी पर निर्भरता कम हो रही थी। वैसे मुझे लगता है कि इस डिजिटल युग में स्त्रियों को ज़्यादा स्पेस मिला है और पत्रकारिता की जो बातें हैं, वो अंततः तो मनुष्यता की ही तरफ जाती हैं। पत्रकारिता जगत की कोई ऐसी बात नहीं है जो मनुष्य से अलग या इतर होकर के कही जाए। लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि पत्रकारिता या डिजिटल युग की जो चुनौती वो है कि सबको होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे पहले सूचनाओं को वहाँ जाकर के चिपका दे। हम बिल्कुल भी ठहरना नहीं जान पाते हैं कि हम थोड़ा रुके, ख़ास तौर पर जैसे किसी की मृत्यु का समाचार हम या कोई सफलता मिल गई, अभी पूरी पक्की जानकारी हुई नहीं है कि हम उसे चिपका देते हैं। हम ज़्यादा हड़बड़ी में हैं, हमें लगता है कि ठहर कर सोचना चाहिए कि हमें चाहिए क्या दरअसल अंततः? अगर हम थोड़ा-सा ठहर करके मेरा व्यक्तिगत ऐसा सुझाव है कि अगर हम थोड़ा व्यक्तिगत अ, हो करके या ठहर करके अगर सूचनाओं को थोड़ा देर पकने दें, आधे घंटे, 1 घंटे इसके बाद अगर हम सोशल मीडिया पर या किसी अन्य जगहों पर इन खबरों को डालें, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। मैं अपनी उसी बात के क्रम में हिंदी पत्रकारिता पर कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आपने सबने निराला को भी पढ़ा होगा और वो जब इतने बड़े कवि और साहित्यकार होने के बावजूद भी उनको ये ज़रूरत पड़ गई कि नहीं हम पत्रिका निकालेंगे, हम पत्र निकालेंगे। क्योंकि उनको लगा कि कविता से भी ज़्यादा तेज़ धार वाला जो काम करेगा साहित्य की विधा का वो पत्रकारिता और हम मानते हैं कि हिंदी की विधाओं में पत्रकारिता को भी विधा के तौर पर हमने स्वीकार कर लिया है। और गरीबी में भी कहा जाता है कि वो उस पत्र को वो लगातार निकालते थे, लोगों से मनुहार करते थे कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। लोग अखबार पढ़ना तो चाहते थे, खबरें तो लेना चाहते थे, लेकिन उस पर पैसा लगाना या और आप पाएँगे कि हिंदी की पत्रकारिता अ, या हिंदी की पत्रकारिता करके या उपन्यास या कहानी लिख कर के कोई राजा आज तक नहीं बना है। इससे ये पता चलता है कि केवल पैसे के लिए या लाभ के लिए पत्रकारिता का क्षेत्र तो नहीं रहा है। निश्चित तौर पर इस पत्रकारिता के मूल में कहीं न कहीं जो जनसाधारण लोग हैं, जो आम जनता रही है, उनकी चिंता को लेकर के ही मुझे लगता है पत्रकारिता का उदय हुआ होगा। कि भाई जिनकी बात कोई नहीं कहता है, उसे उसे पत्रकारिता, उसे अखबार कहेगा, उसे पत्रकारिता की दुनिया के लोग कहेंगे। तभी भारतेंदु हरिश्चंद्र को स्त्रियों के लिए पत्रिका निकालने की ज़रूरत पड़ गई। बाला बोधिनी पत्रिका उनको विशेष तौर पर स्त्रियों के लिए निकालनी पड़ गई। कि नहीं एक ऐसी पत्रिका हो, एक ऐसा पत्र हो जो सिर्फ़ स्त्रियों की चिंता की बात करे। ये अलग बात है कि जब आप बाला बोधिनी पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी-सी निराशा हाथ लगती है, कि जितनी स्त्रियों को लेकर के बात कही जा रही थी उसमें उतनी चिंता आती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने 50% भी काम किया है स्त्रियों को सोच करके तो मुझे लगता है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसे समय में जब हम थोड़े-थोड़े आधुनिक काल में आगे बढ़ रहे थे और हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। तो एक वो दौर था भारतेंदु का आधुनिक काल का और एक यह दौर है जब हम हर कोई पत्रकार चाहें तो बन सकते हैं।
पत्रकारिता की जो मुझे लगता है कि मूल ज़मीन जो होती है वो ईमानदारी, निष्पक्षता, तटस्थता की भी माँग करती है। जो डिजिटल युग में मुझे लगता है कि पत्रकारिता के लिए एक चुनौती बन कर के उभरा है कि हम तटस्थ कैसे रहें? हम ईमानदारी भरा भरी सूचना कैसे दे सकें और सच्ची सूचना कैसे दे सकें? जब हम अपने-अपने अंदर झाँकते हैं तो हमें लगता है कि किसी-किसी सूचनाओं पर हम तटस्थ रहते हैं, किसी-किसी पर हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं, किसी-किसी का हम साइड लेने लगते हैं। पत्रकारिता ये नहीं कहती है। हिंदी पत्रकारिता हमेशा से जो वंचित लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनके पक्ष में हमेशा खड़ी होकर के चलती चली आई है। हमें यह बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है कि मीडिया के लिए अब एक और ख़ास शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसका प्रयोग मैं यहाँ नहीं करना चाहती हूँ। मीडिया कैसे वह राह चलते-चलते दूसरी राह चल पड़ा है। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने एक आम व्यक्ति को, आम विद्यार्थी को यह उम्मीदें दी हैं, यह सामर्थ्य दी है कि जब भी उसे लगता है कि क्या बात सच है, क्या निष्पक्ष बात है, वो अपने आप सोशल मीडिया के सामने अपने को प्रस्तुत कर सकता है। तो हमें लगता है कि ये जो परंपरा से चली आ रही पत्रकारिता है, उसके लिए डिजिटल मीडिया ने एक चुनौती खड़ी कर दी है और बड़ी अच्छी बात है। अगर आम आदमियों के स्वर इसमें ऊँचे होते हैं, हाशिए के लोगों के स्वर इसमें ऊँचे होते हैं, सामान्य लोगों की ज़िंदगियों का यथार्थ अगर इनमें सामने आता है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो बहुत सकारात्मक तरीके से इसको देखती हूँ और इस ये जो फाउंडेशन है जिन्होंने इस विषय को चुना है, मुझे लगता है हम सबको एक समय दिया गया है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन उसी समय सीमा में रहते हुए मैं संभावनाओं की तरफ ज़्यादा खड़ी नज़र आती हूँ। चुनौतियाँ तो हर युग में रही हैं। जब हमारे पास कागज़ कलम नहीं थे तब भी हमने साहित्य लिख खड़ा किया और आज आज तो हमारे पास तलवार के रूप में वो मैडम ने बोला था कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल है। तो हम सब मुकाबिल हैं, हम सबके पास डिजिटल गैजेट्स है, तो इसका उपयोग सिर्फ अपने मनोरंजन या अपनी ऊब को प्रसारित करने के लिए ना इसको छोड़ करके कर दें, बल्कि हमें जहाँ लगता है कि यह महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ यहाँ बोलना चाहिए। हमने देखा है कि अक्सर हमारी खबरें, हमारे पोस्ट लाइक और डिसलाइक में ही सिमट करके रह जाती हैं। कभी-कभी हम डरते हैं कि हम इसमें कमेंट करेंगे तो हमारा ये अर्थ यह ना ले लिया जाए या अगर हम उस पे चुप्पी वहाँ लगा ले जाते हैं। तो हमें लगता है कि डिजिटल युग हमें साहसी भी बनाया है। हमें जहाँ कमेंट करना चाहिए, वहाँ हमें कमेंट कर ही देना चाहिए और जहाँ बचना चाहिए, वहाँ बच जाना चाहिए। फिलहाल बहुत तटस्थता मुझे लगता है पत्रकारिता के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अ, अगर आम आदमी के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए हमारी डिजिटल पत्रकारिता खड़ी रहे, तो मुझे लगता है मनुष्यता के हक में सबसे बड़ी बात होगी। सबने कहा भी है कि हमारे सबसे ऊपर मनुष्य की ही सत्ता है। अपनी इसी बात से मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करती हूँ। बहुत कम समय में जैसा मुझसे मेरा डिस्कनेक्ट भी हो गया था, तैयारी मेरी बहुत ज़्यादा थी, मैंने सोचा तो मैं पीपीटी वगैरह प्रस्तुत करूँगी, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत व्यावहारिक और बहुत प्रबुद्ध लोगों का मंच है। 2-4 बातें आप सबके साथ हमने साझा की। आप सबको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।